आपने जानी, सबसे पहले हम आज के प्रोग्राम का आगाज जिस सनसनीखेज और अफसोसनाक क्राइम स्टोरी से कर रहे हैं वो लाहौर के इलाके बाटापुर से है, जहां कानून के रिट को एक बार फिर खुलेआम चैलेंज कर दिया गया। भत्ता ना देने पर ताजर इमरान आरिफ को सरेआम गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अफसोसनाक बात यह है, ये वाकया थाना बाटापुर से सिर्फ चंद कदमों के फासले पर पेश आया, लेकिन पुलिस 1.5 घंटे की ताखीर से पहुंची। इस इंतहाई अफसोसनाक और संगीन वाक़े के बावजूद मुल्जिमान ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। मजीद बता रहे हैं आतिफ मलिक। मुझे मरने वाले मकतूल की कॉल आ रही है। मुझे कहा भाई वो जख्मी था? नहीं वो ठीक था। उसने कहा भाई ये मेरा आखिरी लास्ट कॉल उसने मुझे की, भाई ये बंदे मेरे पास आए हैं, मुझे फिर तंग कर रहे हैं। इतनी बात उसने की और फायरिंग की आवाज आ गई है, पुलिस नहीं आई। देखें, पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, पुलिस कब पहुंची सारा रिकॉर्ड होता है, वो चेक हो जाएगा। लोग यहाँ पे मुतालबा कर रहे हैं ये केस भी सीसीडी को दिया जाए। डीएसपी साहब ने कहा इन लोगों का लोकल पुलिस से क्यों बाहर उठी जा रहा है? किसी सिर्फ बंदे पार कर रही है तो उसी कुछ नहीं करना। 25 एफआईआर दर्ज कराई आपने, उसमें डिफरेंस बताई होंगे। जी, तो मुझे खड़ा है यहाँ पे, 2 तो खड़े हैं, बाकी डरते सामने नहीं आते। क्यों डरते हैं आप लोग सारे? अदारों की कमजोरी है, अदारों की कमजोरी है, इसलिए हम डरते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन में हम जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि इसको प्रूफ करें, इसको प्रूफ करें, इसको प्रूफ करें, किस को प्रूफ करें। भाई हमारे बच्चों को कत्ल किया जाता है, तीसरे दिन हम सुलह करते हैं। जब अदारे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर हम तो कम्प्रोमाइज करेंगे। ये चारों भाई इतने पर्चे होने के बावजूद पैर फिर रहे हैं, आप बता दे रहे हैं। आपने कभी पुलिस को अप्रोच नहीं किया? उसने पैरवी नहीं की, हम लोगों ने पैरवी, ये अंजाम मिला है हमें। जल्लो मोड़ के इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक इमरान आरिफ नामी जो ताजर है, वो यहाँ पे जिसका मंडी में कारोबार है, वो मौजूद होता है वहाँ पर अपनी मार्केट में, और उसको एक वहशियाना तौर पर, दहशतगर्दी के तौर पर वहाँ पर मौके के ऊपर फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे अलमिया ये है कि 1 किलोमीटर के फासले पे थाना मौजूद है, और लवाकिन का कहना है कि 150 की कॉल करने के 1.5 घंटे बाद पुलिस जो है 1.5 घंटे में पुलिस मौके पे आई है। इस 1.5 घंटे का फ़ायदा मुल्ज़म को तो लाजमी हुआ होगा, मुल्ज़म फरार हो गया होगा। मेरे साथ मौजूद है इलाका के डीएसपी, उनसे बात करते हैं कि जनाब डीआईजी ऑपरेशन तो रोज़ अपनी खुली कचहरियाँ लगाते हैं और वहाँ पे कहते हैं वो 15 का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 8 से 10 मिनट का है। ये नज़दीक ही थाना है, तो डीएसपी साहब मेरे साथ मौजूद है। सर 1.5 घंटे बाद ये लोग सारे खड़े, मैं नहीं कह रहा, ये इनका भाई है, ये हमें एक तो सबसे पहली बात ये है कि हमें अफसोस है, इस बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ और इसमें एक जान चली गई। और जो वाक़या है, जो हमें पता चला इनका इशू था, फायरिंग हुई, ये अपनी मदद आपके तहत लेके गए हॉस्पिटल, रास्ते में वो जानवर ना हो सका, फिर ये वापस आए हैं। उसके बाद तकरीबन 27 मिनट्स के बाद इन्होंने 15 पे कॉल की है, और विदिन नो टाइम, विदिन मिनट्स हमारी पुलिस सामने है, वो यहाँ पर इनके पास पहुँच गए थे। कितनी देर बाद कॉल की थी? 15 की कॉल की पुलिस आई है? देखिए, मैं बाहर था, मैंने कॉल नहीं की, भाई के दोस्तों ने कॉल की है, वो अभी पोस्टमार्टम के लिए साथ में गए हुए हैं। ठीक है, वो टाइम बताया, दोस्त बता रहे हैं, आपने बताया था टाइम जी, मुझे बताया, आप कह रहे थे कि पुलिस राशिद भाई बताएंगे। मैं डीएचए था, मुझे मरने वाले मकतूल की कॉल आ रही है। उसने मुझे कहा भाई वो जख्मी था? नहीं वो ठीक था। उसने कहा भाई ये मेरा आखिरी लास्ट कॉल उसने मुझे की। उसने कहा भाई ये बंदे मेरे पास आए हैं, मुझे फिर तंग कर रहे हैं। इतनी बात उसने की और फायरिंग की आवाज़ आ गई है, और मेरी कॉल उसके बाद उसकी आवाज़ नहीं आई, और रोने की आवाज़ें आनी। उसके कज़न जो अजीज़ थे, रिश्तेदार थे, वो रो रहे थे, और मुझे पता चल गया कि ये हो गया, और मैं डीएचए से इधर आ गया था, पुलिस नहीं आई। लाश पड़ी थी? लाश पड़ी थी। मौके पे पड़ी थी? नहीं, मौके पे नहीं, हॉस्पिटल में थी। तेरे हॉस्पिटल में थी? जी, पुलिस गई? नहीं पुलिस। यही सवाल है। ये मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के इस बात का बिल्कुल कह रहा हूँ, पुलिस मौके पे नहीं थी। और बोलिए, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ। आप लोग कह रहे हैं, अगर आप लोग मेरी बात को झूठ समझते हैं तो बता सकते हैं। अहले इलाका मोबाइल में रिकॉर्ड है। अच्छा, मैंने 15 को कॉल की है, रिकॉर्ड है, उसके 1.5 घंटे बाद अभी निकाल लें। आप मौके पे थे? मैं मौके पे हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, यहाँ जो वाकया हुआ है तब नहीं पहुंचा। मुझे जब पता चला मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। मेरा खाला का बेटा है, मेरे बड़े भाई जैसा है। कहना है कि पुलिस 1.5 घंटे तक नहीं है? नहीं आई। मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, मैंने खुद कॉल की, मैंने पूछा किसी ने 15 पे कॉल किया, मेरे दोस्तों ने 15 पे कॉल कर चुकी थी, कहते अभी तक पुलिस। फिर मैंने दोबारा की है, और उससे हम हॉस्पिटल सारा प्रोसीजर करवा के बॉडी लेके यहाँ आ गए हैं।
फिर जाके जी, दसो मैं तो कुछ नहीं कह रहे देखिए ऑपरेशन साहब कहते हैं 10 मिनट से पुलिस आएगी। वो देखें, पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, पुलिस कब पहुंची सारा रिकॉर्ड होता है, वो चेक हो जाएगा। चेक नहीं हो जाएगा। और सुने, नहीं, सुने, check नहीं हो मेरा जाएगा। सवाल आपसे है, मेरा बताएं। सवाल अब एक आपसे है बताएं। कि जो काम अब आप कर रहे हैं तो ये अभी आप मुल्जमान को फायदा नहीं पहुंचा रहे कि पुलिस को आपने यहाँ एंगेज किया, अब उनको कहीं वो भाग जाएं। सर जी क्यों 20,000 फोर्स है, आप डीएसपी हैं। 20,000 1.5 करोड़ आबादी भी है। सर जी और- लोग नहीं, ये जी, 1.5 बेवकूफ करोड़- बनेंगे, मैं नहीं चले, बनना। नहीं 1.5 करोड़ आबादी है, आपने मुतलका पुलिस को यहाँ खड़ा किया हुआ मुतलका सबने। पुलिस एक मिनट ठहरे, चलें, एसएचओ यहाँ अभी आप- होगा, चलें, डीएसपी चलें, होगा, चलें, एक मिनट हाँ। ठहरे, एक मिनट ठहरे, अब आपसे मैं बात करूंगा। जी, जी। मुतलका डीएसपी साहब यहाँ होंगे, एसएचओ साहब होंगे, टीमें तश्कील दे दी जाती है। कमांड चली गई। कमांड सीनियर ने करना होता है। अच्छा सिपाहियों मेरा ने ये नहीं। सवाल है, ये आवाम ना? खड़ी है। अच्छा, अच्छा चलें, नहीं अब नहीं आप मैंने आपसे फैसला सवाल करें। करना है। जी, जी। ये देखिए अब लोग यहाँ पे मुतालबा कर रहे हैं, ये केस भी सीसीडी को दिया जाए। डीएसपी साहब ने कहा कि रात को सीसीडी के नुमाइंदे आए थे। ये लोगों का मैं लोकल पुलिस से क्यों एतबार उठी जा रहा है? सीसीडी सिर्फ बंदे पार कर रही है, तो उसी कुछ नहीं करना। मैं समझाओ क्या कर रहे हैं ये आप नहीं। जो आपने गैर कानूनी सी बात नहीं करते यार हैं, कुड़ी की पता बात नहीं कर रही है, आपको पता इलीगल होगा। लोग हैं सर। ये देखिए ना, इन पे 25 पर्चे 392 9C। आप 9C में फिर इसका मतलब है मेरी बात सुने। आपने एक और बात अभी की ही। कोर्ट ने बेल लेनी और होती सुने ना, है, ये पुलिस ने नहीं सर जी लेनी होती। कोर्ट ने पुलिस की हाँ। तफ्तीश पे बेल लेनी है। ऐसे ये थोड़ी नाकिस होता है। तफ्तीश, अच्छा, कमजोर बहस- चलान। अच्छा बहस और मत मेरी करें। आपसे बहस नहीं बनती। हाँ, चले, अब मेरी आपसे काइंडली बहस नहीं अब बनती। अगला काम उनको मैं अगला कफन काम करने कर दें। रहा हाँ, हूँ। उन्हें कफन कफन करने दफन दें। के लिए भी कह रहे हैं कि वो लोग रोकी जा रहे हैं, कफन दफन के लिए भी कह रहे हैं। अच्छा यार ये बताएं भाई, ये बताएं मुझे, ये बताएं अरसा दराज से 2022 में आपके भाई ने एफआईआर दर्ज कराई, उसमें दफा लगी 384 506 भी लगी। मेरे नॉलेज के मुताबिक वो 384 इन्वेस्टिगेशन ने तोड़ दी। ठीक हो गया, 384 का ट्रायल चलता है दहशतगर्दी में, पता जल्दी बाहर नहीं आता। ये चारों भाई इतने पर्चे होने के बावजूद बाहर फिर रहे हैं, आप बता दे रहे हैं। आपने कभी पुलिस को अप्रोच नहीं किया? देखिए हमने तो एफआईआर करवाई है, दूसरे लोग अप्रोच नहीं करते, हमने तो किया अप्रोच। हमने अप्रोच करके एफआईआर करवाई मुझे है। थोड़ा सा ये वाकया बताएं, ये वाकया कैसे हुआ? रात को जब वो व्हाट्सएप पर कॉल आई, फिर आपको भी कॉल गई होगी। देखिए मुझे तो कॉल आई है बाहर, मैं तो तकरीबन 5 दिन पहले बाहर गया हूँ, ठीक है, फैमिली वगैरह सबको मिलके मुझे कॉल आती है कि जी आप सऊदीया से हैं? मैं सऊदीया से हूँ, ठीक है। मुझे कॉल आती है कि जी आपके भाई नहीं रहे। उसके बाद मेरी फिर कज़नों से इन सब से व्हाट्सएप से बात होती है, मुझे बताया जाता है जी आखिरी कॉल व्हाट्सएप को गई थी, ठीक है। वो तंग कर रहे थे तो भाई ने कहा यार देखो ये फिर दोबारा वही हरकतें स्टार्ट कर दी हैं लोगों ने, ठीक है। और इसी दौरान मुझे इन्होंने बताया कि भाई इसी दौरान उनको गोलियों की आवाज़ आई है और उनको मार दिया गया, ठीक है। हाँ मैं तो बाहर था, मुझे तो इनको मैंने जब इनसे रब्ते किए तो इन्होंने मुझे बताया उनका रिकॉर्ड निकलवाएं। भाई की कॉल उनको है यार, उनके रिकॉर्ड पे भी है, भाई के मोबाइल नंबर पे भी है, रिकॉर्ड निकलवा लें आप। अच्छा बट साहब, आप यहाँ के मार्केट के चेयरमैन भी रहे हैं और मुझे पता लगा कि आपने एक इलेक्शन में कंटेस्ट किया है। आप समझे कि सियासी आदमी हैं, लोगों की आवाज़ हकाम में बाला तक पहुँचाने वाले हैं। मुझे ये बताएं 2020, 21, 22, 23, 24, 25 क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि आप उन पर एफआईआर एक ही दर्ज करा सके? बस सर, नहीं। मेरी बात सुन ले, ये तुम देखे ना, सारा कसूर हम पुलिस पे डाल देते हैं। पुलिस के पास गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तुसी की किया? सर 25 एफआईआर हमने दर्ज कराई हैं। 25 एफआईआर दर्ज कराई है आपने, उसमें डिफरेंस बताई होंगी। जी, तो जी। मुद्दई खड़ा है यहाँ पे? दो तो खड़े हैं, दो तो खड़े हैं, बाकी डरते सामने नहीं आते। सर क्या एक मिनट ठहरे, डरना किस बात का? सर, स्टेट आप अभी पुलिस पे इल्जाम नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ सर, एक मुझे बोलने दे। आपने अभी पुलिस पे बड़ा आसानी से हमने एलिगेशन लगा दिया कि 1 किलोमीटर दूर थाना है। भाई साहब आप क्वेश्चन को काउंटर करने देंगे मुझे? नहीं काउंटर पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब मैं देंगे उसका आप। रिप्लाई देने लगा यार आपको। आप What कह रहे हैं मेरा कि जी हम question क्या था, आप पुलिस समझे? आप दोबारा कर लें अगर मैं नहीं मेरा समझा। क्वेश्चन ये है 25 एफआईआर दर्ज है, मान ली, ठीक है। अच्छा आप लोग कहते हैं हम उनसे डरते हैं, ये पुलिस अच्छा क्यों एक है? मिनट 25 एफआईआर उन्होंने कह दिया, ठीक है, करवाई हैं, करवाई। वो साथ चल के उन्होंने करवाई हैं। वो कह रहे हैं कि उसमें से बहुत सारे मुद्दई तो पीछे कुछ ने पैरवी नहीं की, जिनको की है वो डर के बैठ गए हैं। हम लोगों ने पैरवी की है।